हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि हम क्यों लॉस कर रहे हैं और कंपाउंडिंग में आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा था एंड उसमें दिक्कत ये हुई कि मैं मेरा साउंड वर्क नहीं कर रहा एंड ये जो क्लिप है ये वेस्ट हो गया, लेकिन इट्स ओके, चलेगा। ये आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने $1 से कंपाउंडिंग करी, 4 स्टेप कंपाउंडिंग करी एंड आज ही शुरू करी एंड देन अच्छा था तो मेरी 4 स्टेप हो गई एंड अभी मैं दोबारा से करूँगा $1 से। लेकिन मैं रीज़न बताता हूँ $1 का रीज़न क्या था। बहुत लोगों के पास बैलेंस कम होता है, ठीक है। किसी के पास $10 होगा, किसी के पास $20 होगा। सो ये लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल सा मेथड हैक बताता हूँ किस तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हो। देखो, आपको कुछ नहीं करना, $1 से केवल $1 यूज करना है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? $2। कैसा है $2? मैं बताता हूँ। $1 से आपको कंपाउंडिंग करना है, 4 स्टेप कंपाउंडिंग। अगर आपने 4 स्टेप कंपाउंडिंग अचीव कर ली, सो आपके पास कितना आएगा आपके पॉकेट में? $12.75। अगर इसमें से $1 हटा दो तो $11.75, ठीक है। तो आप कितना कमा रहे हो 4 स्टेप कंपाउंडिंग में? $12। आपको $1 कितना प्रोवाइड कर रहा है? आपको $12। सो आपको इस गहराई को समझना पड़ेगा। अगर आपने इसको लीव कर दिया तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि इस तरीके से लोग या फिर मैं अपना अमाउंट जो है ग्रो करते हैं, ठीक है। तो समझो, अगर $1 की आपने 3 स्टेप अचीव कर लिया एंड 4 स्टेप में लॉस हो गए, कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करो, $1 आप फिर यूज़ करो। देन अगर मान लो ये भी लॉस हो जाता है, 2 स्टेप पे फेल हो जाता है, तो आपको क्या हो गया? आपका $1 हो गया एंड सेकंड डॉलर आपका वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। आपको उसी टाइम ट्रेडिंग को अपने स्टॉप करना है, ठीक है। अगर आप उसको स्टॉप कर दिए तो आपको क्या करना है? वहाँ पे फिर 4 से 5 घंटे बाद फिर आना है, या फिर अगर आप सुबह 12 बजे कर रहे हो तो शाम को 6 से 7 बजे आओ, लेकिन न्यूज़ देख के आओ। अगर आप न्यूज़ नहीं देख रहे, न्यूज़ investing.com पे आप देख लो, या इकोनॉमिक कैलेंडर आप कहीं पे भी आप देख सकते हो, फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी देख सकते हो, कहीं पर भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने मुंह से वेबसाइट बता दी है ना। सो आप आओ, फिर 6-7 बजे आओ एंड अगेन $1 से कंपाउंडिंग शुरू कर दो। ये भी फेल हो जाती है, देन अगेन नाउ, है ना, ये भी फेल हो जाती है। कभी तो होगी ये 2 पे फेल हो गई, ये एक बार में ही फेल हो गई, कोई बात नहीं, अगेन फिर देना आएगा। आपके $4 वेस्ट हो गए, कोई बात नहीं, अगेन, है ना। अभी तो आपके पास $6 और है, आपके पास 10 चांस है, ठीक है। 10 चांस में से एक बार तो अचीव होगा, प्रोबेबिलिटी कहती है होता है अचीव, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ नॉलेज पे ज़्यादा फोकस रखो रेदर देन सिग्नल्स, ठीक है। सो अगर आपने इस पे फोकस रखा, $10, 10 चांस है और 10 चांस आपको 2 दिन दे रही है, ठीक है। एक दिन आपका नहीं हुआ अचीव, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर आओ। लालच में मत जाओ, लालच में आओगे एक ही दिन में $10 का $100 करना है तो फिर आप लॉस कर दोगे वहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है? अगेन $1 से आए, अगर ये अचीव हो गई तो आपकी जेब में आएंगे सीधा $12.75 और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसका परसेंटेज अभी कम चल रहा है, तो लगभग लगभग $13 आपके पास आ जाएंगे। $13 आए प्लस $5 पुराने वाले, तो $17 आपने ग्रो किया। आप इनडायरेक्टली, आपको पता नहीं है कि आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है। आपको फिर अगेन ये फिर आपको $1 से पहले आपके पास 10 चांस थी, अब आपके पास 17 चांसेस हैं। सो आपको उस चीज़ को अप्लाइड करना है इस चीज़ में कि हाँ, कि अब आपका 17 चांस है, अब आपका रिस्क जो है अब 17 में से एक बार तो होगा, लेकिन अगर एक बार 4 स्टेप कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद मत करो, उसके बाद फिर 1-2 घंटा माइंड रिफ्रेश करो, खाओ पियो एंड उसके बाद दोबारा से आओ मार्केट में। दोबारा से आओगे तो बेनिफिट उसका अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर फेल हो जाए कोई बात नहीं, सुकून है, क्योंकि हमारे पास अभी $16 और हैं, एक कट जाए $15 और हैं, ठीक है। 15 चांसेस हैं, आप उसको डॉलर मत गिनो, आप उसको चांसेस गिनो, ठीक है। आपके चांसेस बढ़ रहे हैं किसके? विनिंग के। अगर आपके विनिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं, आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। पहले आपको था कि 10 में से एक बार अचीव करना है, अब आपके पास चांसेस हैं 17 में से एक बार अचीव करना है। कौन सी ज़्यादा सिंपल है? ऑब्वियसली सेकंड वन ज़्यादा सिंपल है रेदर देन फर्स्ट वाले से, ठीक है। सो आपको इस तरीके से बढ़ाना है। आप ये पहुंच रहे थे 11 पे पहुंच गए, आपने 7 चांस वेस्ट कर दी, लेकिन एक आपकी अचीव हो गई। सो 13 + 11 कितना होगा आपका, है ना। आपको ये चीज़ सोचना है 24, है ना। सो अब आपके पास कितनी चांस है? 24 चांसेस है।
सो इस तरीके से आपका अकाउंट ग्रो होता है, समझे आप बोलते हो कि अकाउंट ग्रो नहीं होता, अकाउंट ग्रो नहीं होता, तो अब उस चीज़ को, इस गहराई को समझोगे तो आपका अकाउंट ग्रो होगा ना। लाइक ऐसे ग्रो नहीं होता, हमको एक चीज़ को समझना पड़ेगा। लाइक अभी आपको समझ में आ गया, तो अब हम समझते हैं। देखो एक्यूरेसी बढ़ानी है तो कैंडलस्टिक को समझना पड़ेगा, कैंडलस्टिक नहीं समझेंगे तो उसमें हमको लॉस हो सकता है। मैं 1 मिनट की ट्रेड करता हूँ, ये प्लेटफॉर्म है पॉकेट ऑप्शन, इसका जो $1 की ट्रेड करता हूँ मैं, उससे मैक्स टू मैक्स उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ, ठीक है। ये करूँगा मतलब अभी की जो है, लाइक अभी से $1 से ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। यू आर लाइक गाइस जस्ट माय फैमिली मेम्बर्स, सो इसलिए मैं आपको इतना गहराई में समझाता हूँ ये चीज़ें। सो अगर वीडियो पसंद आया आपको तो आपके ऊपर है, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना, नहीं आ रहा तो मत करना, ठीक है। सो यहाँ से मैंने टूल उठाया, लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई एंड उसको लाइक इस तरीके से एडिट कर सकते हो आप। यहाँ पर जाके आप इसको मोटा भी कर सकते हो एंड कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, इतना सिंपल है, एंड यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने SNR लगाई, इसका रीज़न क्या है। देखो मैंने आपको कई बार समझाया कि मार्केट में अगर इस तरीके की एक्साइटिंग कैंडल आए, एक्साइटिंग कैंडल क्या होती है, जो किसी प्राइस को कहीं तक पहुंचाती है, उसको बोलते हैं हम एक्साइटिंग कैंडल। लाइक अ मारूबुजो कैंडल, ये एक मारूबुजो कैंडल है, ये मार्केट को कहीं ना कहीं पहुंचाती है। सो एक एक्साइटिंग कैंडल के ऊपर हमेशा एक जोन होता है। सो एक्साइटिंग कैंडल कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, एक्साइटिंग कैंडल में हमेशा एक जोन होता है। सो यहाँ से एकदम से सेलर्स आए, अब सेलर्स कैसे आए, एकदम अप ट्रेंड था, है ना, अप ट्रेंड था मार्केट में और इस एसएनआर ने रोक दिया। सो दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है ना। और पूरा एक जोन होता है, जोन कहाँ तक है, यहाँ से लाइक आप यहाँ तक का एक पूरा जोन ले सकते हो। एंड मार्केट आप देखो यहाँ पे भी रिजेक्ट हुई, यहाँ पर भी रिजेक्ट हुई, यहाँ पर भी, एंड पॉसिबली ये है कि यहाँ पर भी वो रिजेक्ट हो। सो हम क्या करते हैं, एक डाउन डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड लेके देख ही लेते हैं, ठीक है। सो लॉस होगी कोई बात नहीं, हमारे पास कितनी चांसेस हैं, 336 है ना, बहुत चांस है। तो हम सीखेंगे, ये चांसेस आपको सिखाने के लिए लिए है ना, इसलिए मैं $1 से ले रहा हूँ। मेन रीज़न ये है क्योंकि ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है $60 टू $2000 सीरीज़, उसका बैलेंस ख़राब ना हो, ठीक है। सो यहाँ पर मेन रीज़न क्या है, लाइक मुझे पता है ये 100% रेड में ही कन्वर्ट होगी, लेकिन जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ से आप सेलर्स देख सकते हैं, सेलर्स, ये एक रिजेक्शन कैंडलस्टिक फॉर्म हुई एंड हमने इसमें भी रिजेक्शन देखी है। लाइक रिजेक्शन कहाँ से आई है, एक सेलर जोन से आई है, ये इनफ है। अगर सेलर जोन से ही रिजेक्शन आ रही है तो इसको रेड ही बनना है। लाइक अब देख सकते हैं ये रेड कैंडल ही बनी, ठीक है। सो हमारी जो एनालिसिस है वो एकदम परफेक्ट होती है। रीज़न क्या है, आपको एजुकेशन देना, मेन जो मेरा गोल है वो आपको लाइक एजुकेट करना कि लाइक आप खुद में स्टेबल हो रहे हो कि नहीं हो रहे। देखिए मैंने एकदम से यहाँ पे ले ली ट्रेड कि रीज़न क्या था, जोन, जोन अगर हम अच्छा ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको एंट्री भी अच्छी मिलेगी, लेकिन जोन में कौन सी कैंडल आई है वो मैटर करता है, ठीक है। लाइक ये कैंडल आई जोन में, सो आप इसके बाद डायरेक्ट ये डाउन ले सकते थे क्या, नहीं ले सकते थे। ये एक एक्साइटिंग कैंडल है, एक्साइटिंग कैंडल हमेशा या तो लेवल ब्रेक करते हुए चली जाती है क्योंकि इसमें कोई रिजेक्शन ही नहीं है ना, या तो ये एग्जॉशन कैंडल होती है ना। सो दोनों चीज़ों का हमको समझना पड़ता है बहुत लाइटली। सो अब देखो, पहले हम एक पूरा लेवल ड्रॉ कर ही लेते हैं। लाइक ये एक पूरा एक जोन है, लाइक अगर आप देखेंगे सो पूरा एक जोन है जहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, है ना। एंड देखते हैं, लाइक आप देखो यहाँ पे लाइक ये एकदम से कैंडल बनी, कैसी कैंडल बनी, एकदम डोजी टाइप कैंडल बनी है। लेकिन हर ट्रेंड में इसका रीज़न अलग अलग हो जाता है। लाइक अप ट्रेंड है और कोई लाइक ऊपर एसएनआर नहीं है तो मार्केट में कंटिन्यू करती है, अगर एसएनआर है सो इट मे बी रिवर्स, एंड ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये वीक कैंडल है, ठीक है, जिसमें बायर्स और सेलर्स इक्वल हैं। सो इट मे बी रिवर्स और इट मे बी ब्रेक द लेवल। सो ये फाइटिंग कैंडल है, दोनों आपस में फाइट करते हैं एंड उसके बाद जो विन होती है इसमें, वो वहाँ पर मोमेंटम उनका चालू हो जाता है। सो अभी देखिए अभी क्या हो रहा है मार्केट में कि लाइक रिजेक्ट हो रही है, लेकिन एंड लाइक मैं $1 की और ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को लाइक बैलेंस बढ़ाना मैं भूल गया। लेकिन देखो क्या हुआ है कि मैंने डाउन की ट्रेड ली है, रीज़न
रीज़न सिंपल है, हमको दिख रहा है सेलर्स तो यही है ना, उल्टा सेलर्स का ही जोन है ये पूरा, लेकिन जो बायर्स हैं ये एग्जैक्ट यहीं पर ही हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन जो है शिफ्ट नहीं करी। तो पोजीशन अगर शिफ्ट नहीं हुई है सो मोस्ट ऑफ द चांसेस है, देखो अभी हो सकता है, अभी देखो अभी मार्केट में एकदम से रिजेक्ट हुई, सो यहाँ पर बायर्स हैं, अभी इधर से टच होने के बाद ये कैंडल बन सकती है, लेकिन अगर ये यहाँ तक नहीं पहुंची थी तो आप यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। मैंने इसीलिए ली क्योंकि सेलर्स को एटलीस्ट यहाँ तक जाना था एंड वो यहाँ तक गया है, ठीक है, मेन रीज़न भी यही था एंड अभी भी आप देख सकते हो। एंड सो अगर सेलर्स अपने आप बायर्स अपने आप को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में। सो अब देख, जैसे हम देख सकते हैं सेलर्स का इंटरेस्ट बना रहा है, वो अपने आप को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इट्स अ कंफर्मेशन फॉर सेलर्स कि हम सेलर्स का ही दबदबा है और सेलर्स ही कंटिन्यू करेंगे। सो इसी तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं एंड हम देख सकते हैं $1 की ट्रेड ली, फिर हमने $2 की ट्रेड ली, ठीक है। सो जो कंक्लूजन आना चाहिए हमारा लगभग 1.86 लगभग 3 पॉइंट के आसपास आना चाहिए, तो 3.46 की हम नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारी होगी थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग 3.46। सो अब देखिए, अब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, सो इधर भी एक्साइटिंग कैंडल है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। सो एटलीस्ट हम एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पर क्यों ले सकते हैं, क्योंकि पहले इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। हम इधर इसलिए ले सकते हैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड क्योंकि जो बॉडी है मार्केट में, अगर आप देखेंगे सेलर्स की बॉडी इस रिजेक्शन से काफ़ी अच्छी है ना, एंड इस रिजेक्शन में भी सेलर्स हैं और इस रिजेक्शन में बायर्स हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो सेलर्स का जो दबदबा है वो अच्छा है बिकॉज वो एक अपने जोन से आए हैं, लेकिन अगर बायर्स को आना है सो वो एटलीस्ट इधर से आ सकते हैं, है ना। जैसे कि हम देख रहे हैं अभी मार्केट ने कवर अप कर लिया, लेकिन पहले नहीं किया था। सो मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए, इधर एक ये, ठीक है। सो जब भी इस तरीके से एक्साइटिंग कैंडल आती है, जब भी एक बढ़ता हुआ मोमेंटम आता है, तो यहाँ से आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो अनटिल वो यहाँ तक नहीं पहुँचे, ठीक है। लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं पहुँची तो फिर हम कैसे यहाँ पर ही रिवर्स की ट्रेड ले लें, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो ये हमारी थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग थी एंड जस्ट मैं अगेन इसको 4 स्टेप करता हूँ, 6.44। सो दिस इज अवर 4 स्टेप कंपाउंडिंग एंड आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। सो क्या ये एक SNR है, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं एज ए SNR? देखिए, मेरी जो SNR थी वो यहाँ पर थी, लेकिन एंड अब आप पूछेंगे क्या फिर ये SNR है? नहीं, मेरे हिसाब से ये भी एक SNR नहीं है। एक अच्छी कैंडल है, लेकिन एक बढ़ती हुई मोमेंटम वाली कैंडल नहीं है। इसके बाद आप देखें तुरंत सेलर्स आ गए, है ना। सो मे बी मार्केट में अगर SNR होनी चाहिए तो वो एटलीस्ट वो यहाँ होनी चाहिए, है ना। सो हम वेट करते हैं, देखते हैं। मैं सेलर्स के लिए ही जाऊँगा, अभी भी अगर जाना ही होगा सो मैं सेलर्स के ही डायरेक्शन में जाऊँगा। एंड क्योंकि SNR जो है मार्केट में अभी नीचे, अगर हम इसको XNR मान सकते हैं, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग SNR नहीं, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, आपको मैं एक बहुत अच्छी सी थ्योरी बताता हूँ, ठीक है। अगर एक स्पिनिंग टॉप है इस तरीके से, ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं बेस कैंडल। जब भी इस तरीके की वीक कैंडल्स आती है ना, इस तरीके इसको बोलते हैं हम वीक कैंडल, लेकिन इसके बाद एकदम से ऐसी कैंडल आ जाती है ना, सो इसको बोलते हैं हम एक्साइटिंग कैंडल। तो जब भी एक्साइटिंग कैंडल आती है ना, तो ये एक जोन बनाती है, सप्लाई या फिर डिमांड जोन, ठीक है। सो इस बेस पे ही हम यहाँ पर एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनटिल अगर यहाँ पर कोई कैंडल है सो उसको तो आनी पड़ेगा यहाँ तक, अगर नहीं आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। सो ये मेन रीज़न होता है एक सप्लाई एंड डिमांड जोन का बनने का, ठीक। सो एज यू कैन सी, देखिए नॉलेज जो है वो वर्क करती है, ठीक है। अब देखिए, अब मार्केट ने इसको यहाँ पर टच कर लिया है, सो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना कुछ नहीं हो क्योंकि ये एक बेस कैंडल नहीं है। अनटिल ये एक बेस कैंडल नहीं है, सो ये एक जोन
मतलब काउंट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, एंड मार्केट को डाउन की तरफ कंटिन्यू भी कर सकती है एंड रिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि ये जोन तो है लेकिन इतना पावरफुल जोन नहीं है, ठीक है। सो हो सकता है ग्रीन कैंडल भी बने तो इतनी स्ट्रांग ना बने, लेकिन अगर रेड बनी तो वो स्ट्रांग बनेगी और तोड़ के नीचे ले जा सकती है, कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। लेकिन हमने 4 स्टेप अपनी कंपाउंडिंग लाइक अचीव कर ली, आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, लाइक मैंने 2 बार लगातार 4 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट कर ली। सो लगभग 8 स्टेप कंपाउंडिंग होती है। अगर आप भी इसी तरीके से लाइक कंपाउंडिंग करोगे, होगा ना, लाइक मैं भी तो कर ही रहा हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, है ना। लाइक अगर एक थ्योरी रहती है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसी तरीके से लाइक मार्केट वर्क करती है, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में बताओ आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। एंड लाइक मैं आपको एक, हाँ लाइक हमने 4 स्टेप ही करी है ना, लाइक मैंने 5 स्टेप की शायद बात करी थी। चलिए कोई बात नहीं, लाइक ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। सो देखिए सो ये एक लाइक एक सप्लाई जोन, लाइक एक डिमांड जोन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। सो ये एक डिमांड जोन है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है प्रोबेबली, लेकिन इससे पहले रिवर्सल लाइक मैं नहीं मानता एक रिवर्सल। सो वेट करते हैं, लाइक मैं डाउन डायरेक्शन में ही जाऊँगा एंड जो नेक्स्ट ट्रेड होनी चाहिए थी वो हमारी $12 की होनी चाहिए थी। सो मैं अगेन लाइक डाउन के लिए चला गया, ठीक है। अगेन मैंने वही गलती करी जो कि मैंने यहाँ पर करी थी, लाइक कोई बात नहीं, लाइक अमाउंट लाइक एकदम बराबर ही आएगा, लाइक 12.24, ठीक है, 12.24। सो जो नेक्स्ट अमाउंट होगा हमारा लगभग 23.5 के समथिंग होना चाहिए। सो हम वेट करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला, एक एक्साइटिंग कैंडल, देखो मैंने इसलिए बोला था यहाँ पर रिवर्सल जो है वो मुश्किल है, तो इसीलिए मार्केट ने क्या किया, एक इसको ब्रेक डाउन करते हुए नीचे आ गई। सो नॉलेज काम करती है, बस आपको समझने की देर है। मैं भी तो लाइक लाइव ही बोल रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं पीठ पीछे बोल रहा हूँ। ये एक बेस कैंडल है, ये इसके बाद एक ये क्या है अपनी लाइक एक एक्साइटिंग कैंडल है या, तो एक्साइटिंग कैंडल जब भी आती है लाइक ये ज़्यादा एक्साइटिंग है इससे, लेकिन फिर भी आप इसको एक बेस कैंडल मानकर लाइक आप चल सकते हैं ना, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम रिवर्सल लाइक इधर से ही एक्सपेक्ट करेंगे, लाइक और कहीं से नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपनी ही थ्योरी पे चलेंगे और किसी की थ्योरी पे नहीं चल सकते, है ना। एंड अभी देखो लाइक आपको लाइक कैंडल्स भी पढ़नी पड़ेगी। अब कैंडल्स में क्या बताऊं कि जो सेलर्स हैं वो अभी भी वही हैं जहाँ पर वो थे, लेकिन जो बायर्स हैं वो लाइक अपना जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं। लाइक अगर आप देखोगे, लाइक मैं नहीं कहता यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लेनी चाहिए, लेकिन ये कैंडल बन सकती है तो हम इधर डाउन की ट्रेड भी नहीं लेंगे, ठीक है। सो प्रॉब्ली है कि बन जाए ये अप ट्रेंड की, लेकिन हम इसकी अप की भी ट्रेड नहीं लेंगे। लाइक मुझे पता है मैं ले सकता था लेकिन मैं नहीं लूँगा, क्योंकि एक मोमेंटम चला हुआ है, हम उस मोमेंटम के हिसाब से ही ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज और कैसे भी नहीं ले सकते, ठीक है। आई होप मैं आपको एक एक कैंडल समझाने में लाइक सक्सीड रहा। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड हमारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 23 समथिंग, 23.5। सो लाइक लगाने से पहले ही डाउन चली जाए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते इधर। बट आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। एंड बस हम वेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी एंड लेट्स वेट अंटिल ये कहीं पहुंच नहीं जाती है ना। जब ये पहुंच जाएगी तो एक और हो सकता है श्योर एंट्री हमारी बन जाए, लेकिन हमने कितना लाइक 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 एंड 5 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। लास्ट स्टेप मैं ट्राई करूंगा, लाइक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एटलीस्ट अगर ये लेवल तक अभी पहुंच जाती है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, अगर नहीं पहुंचती है तो मैं अपना लास्ट स्टेप इधर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अगर पहुंच जाती है तो मेरा लाइक 5 स्टेप पे ही इनफ है, इसके बाद मैं इधर ट्राई नहीं करूँगा एक और ट्रेड लेने का, ठीक है। लेकिन ये एक पूरा जोन है, लाइक मैं बताऊँ तो ये पहुँच चुकी ही है, लाइक ये एक पूरा ही जोन होता है, यहाँ से यहाँ तक का एक जोन होता है। सो मार्केट पहुंच चुकी है, लेकिन इसमें कोई रिजेक्शन नहीं है अगर मैं देखा जाए तो, ठीक है। तो ये अपने जोन तक पहुंच चुकी है। सो एक ट्रेड मैं अप डायरेक्शन के लिए लेता हूँ, ठीक है। अब ली क्यों है, सबसे पहला रिट्रेसमेंट। अगर हम देखेंगे
कि मार्केट में बायर्स तो यही है एंड बायर्स का जो लेवल है वो भी यही है। कहाँ पर है देखो, मैंने बोला एक जोन होता है, कभी भी सिंगल लाइन एसएनआर की नहीं होती, ठीक है। सो देखो अब ये पहुंच चुका है, लाइक एक एनगल्फिंग का भी इसको रीटेस्ट लेना था, लाइक इधर लाइन लगा देता हूँ मैं, ठीक है। एक एनगल्फिंग का रीटेस्ट लेना था प्लस नीचे बायर जोन था। सो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, इसको लाइक रीटेस्ट इसने ले लिया, अब लाइक अब फेल हो भी सकती है, ऐसी कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो ये जोन है ये एक बायर जोन था एंड ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल इसको यहाँ पर बनना था, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस थे इसको यहाँ पे ग्रीन बनने के, लेकिन अभी देखते हैं लाइक ये अपने लेवल को बहुत जल्दी ही टच कराई एंड ये इट्स अ ग्रीन कैंडल। यस गाइज, एंड ये एक ग्रीन कैंडल है, यही हमारी लाइक प्योर लाइक ट्रेड थी एंड इट्स लाइक लॉस, कोई बात नहीं। लेकिन वी डिड लाइक हमने एक अचीवमेंट ली कि इसको एक ग्रीन कैंडल बनना था एंड एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। लाइक मैंने ये चीज़ लॉस कर दी, बट आई होप मैं आपको लाइक नॉलेज देने में सक्सेस हुआ हूँ। यहाँ पर मेरा पैसा भले ही गया हो, लेकिन पैसा अगर आपको दिख रहा है कि हाँ इस बंदे का पैसा गया, लेकिन ये हमको समझाने में एकदम सक्सेसफुल रहा एंड सेम वही कैंडल बनी जो हमने लाइक प्रेडिक्ट की थी, है ना। अब ऐसी फ्लक्चुएशंस हो सकता है, हमारा लक भी तो काम करता है। 90% अगर हम है हमारी एक्यूरेसी है, तो 10% तो लक काम करेगा ना मार्केट में, नहीं, क्योंकि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम ऐसे ही लाइक कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हैं ना। सो अगर देखा जाए सो ये हमारी 6 स्टेप कंपाउंडिंग थी एंड 6 स्टेप कंपाउंडिंग फेल हुई है, लेकिन 4 पहले की एंड 5 अभी की। सो लाइक 9 एंड 10 स्टेप कंपाउंड 10th स्टेप कंपाउंडिंग लाइक मैंने फेल करी है। सो इट्स अ हाई एक्यूरेसी। सो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लाइक ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड होती है मनी मैनेजमेंट की, सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल को फॉलो करिए।